एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों, वीकली अपडेट हम देखेंगे। वीकली क्लोजिंग हुई बीटीसी की, उसके बाद हम जो है इस वीक का प्राइस एक्शन जो है पॉसिबल क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। कौन से सपोर्ट एरियाज हो सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं, कहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है और कहाँ से मार्केट में पुल बैक आ सकता है। जिस तरह से आप सब लोग अगर रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश फेस में है। ठीक है। हमने जो है इसको अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें तो मार्केट ये देखें, मार्केट ने नया लोअर लो लगाया है। लोअर लो के बाद मार्केट जस्ट अभी पुल बैक में है। ठीक है। तो ये पुल बैक जो है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जो है ना एक्सपेक्ट करेंगे इस रेंज तक, 21,000 के रीजन तक। ठीक है। अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ पाती, यहाँ तक आती है वापस, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ये इट कैन टेक टाइम। ठीक है। बहुत टाइम भी लग सकता है, इसमें महीने भी लग सकते हैं। तो मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर मार्केट की दिखाना चाहता हूँ, आपको पता चले कि कौन सा हमारे पास मेजर और की लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक करेगी तो हमारे पास एक अपवर्ड अच्छे वाली रैली स्टार्ट होगी। एक सेशन अच्छा, एक 2-3 महीने के लिए अपवर्ड रैली आ सकती है मार्केट में। तो वो ये वाला लेवल है 21,000 का लेवल। इस वक्त तक जो है 21,300-400 का लेवल ऐसा एक लेवल है जिसको मार्केट ने वॉल्यूम के साथ कंप्रीहेंसिवली ब्रेकआउट करना है और इसको सक्सेसफुली रिक्लेम कर लेना है दोबारा। ठीक है। इसको तोड़ना नहीं नीचे। तो देन वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट अपवर्ड रैली पकड़ सकती है, अपवर्ड मूव कर सकती है। ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ा मूव नहीं बनता, ऑलमोस्ट 25% का मूव बनता है। ठीक है। तो अभी मार्केट ने रिसेंट लोअर लो लगाया है और मार्केट का जो लोअर हाई है वो हमारे पास है 21,400 की टेरिटरी। तो हम जो अभी करंट मार्केट ने लोअर लो लगाया है उस लोअर लो से पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमेशा आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी डाउनफॉल करती है उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आता है। तो हम उसी पुल बैक में रिवर्सल पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसी की बेस पे हम जो है ना छोटी मोटी जो लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं वो हम उसी की बेस पे कर रहे हैं। ठीक है। ओवरऑल हमको पता होना चाहिए कि मार्केट एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश फेस में है और यहाँ से मार्केट एक नया लोअर लो भी लगा सकती है जो कि 13,000 की, 14,000 की रीजन, 13,000 की रीजन और या 10,000 की रीजन तक भी जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड बड़ा केयरफुली करना है, टाइट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी, वीडियोस में भी आपने सुना होगा। अब हम आते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि इस वीक की क्लोजिंग कैसी रही और नेक्स्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है। तो अभी हम अगर इसको देखें यहाँ पे, ये मैंने कुछ ड्राइंग बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए थोड़ी सी पहले से, ये पिछले वीक की बनाई थी मैंने। तो अभी अगर हम इसको करंट प्राइस पे देखते हैं, ठीक है, तो करंट पे अगर हम इसको देखते हैं, ये ऊपर की आप इग्नोर करेंगे। ठीक है। इसको मैं आपके लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। तो ये अभी हम करंट अभी इसका सिनेरियो देखें तो हमारे पास जो इसके ये देखें, ये 1 वीक और ये 2 वीक, पास्ट 2 वीक के जो हमारे पास हाइज और लोज हैं, ठीक है, वो हमने मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। ये हमारे पास लास्ट वीक का लो है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, लास्ट वीक का लो है। और इसके ऊपर जो है हमारे पास ये ब्लू वाला, ये हमारे पास प्रीवियस वीक का लो है। ठीक है। हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे लेवल थे जो पिछले 2 हफ्तों में मार्केट ने टच किए और जहाँ से मार्केट को बाउंस मिला। अगेन वी विल एक्सपेक्ट कि मार्केट को वहाँ से अगेन कोई रिवर्सल मिल सकता है या नहीं मिल सकता। हम उस चीज़ को असेस करने के लिए ये लेवल्स को मार्क कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास लास्ट वीक का हाई है। ठीक है। और ऊपर वाला हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई है। ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लिया करें, हर वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि मैं इस तरह से लिखता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है। और इसको भी हम ऊपर की तरफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये इसको हम कर देते हैं टॉप पे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आप देखें इसको कि लास्ट वीक, प्रीवियस वीक हाइज और लोज हमने मार्क कर लिए। ठीक है। उसके बाद हम इसकी मिड रेंज ले लेते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि मार्केट अभी कौन सी रीजन में है, ट्रेड हो रही है और नेक्स्ट वीक में हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी 0.50 का लेवल, ये इसकी मिड रेंज बनती है। ठीक है। इसको फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये रेड लाइन को हम मिड रेंज जो है ना, ये हम बल्कि इसको ब्लू कर लेते हैं। ठीक है। इसको हम ब्लू करते हैं कि हमें याद रहे कि ये हमारी मिड रेंज है। ठीक है। ब्लैक में हमारे पास हाइज और लो के लेवल है। ठीक है। और मिड रेंज हमारे पास क्या है, ब्लू, वीकली टाइम फ्रेम पे। सही है। हम इसको अगर देखें तो ये देखें पास के जो लास्ट वीक था हमारा, लास्ट वीक में प्रीवियस और लास्ट दोनों, ठीक है, जो पिछले दोनों वीक्स थे उनके डाउन साइड जितने भी स्टॉप्स, लिक्विडिटी, सब कुछ बिल्ड हुआ था वो मार्केट ने ग्रैब कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को जब यहाँ पे थी मार्केट बताया था कि नीचे की लिक्विडिटी मार्केट स्वेप कर चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू लिक्विडेट
और स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट करेगी शॉर्ट सेल वालों की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मूव हमको मिला कि डाउन साइड लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुकी है। उसके बाद ये देखें मार्केट नीचे आई है, और जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। 16,050 का लेवल मैंने मार्क करके आप लोगों को काफ़ी बार जो है ना ग्रुप में सेंड किया था। आपको पता होना चाहिए कि ये एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था कि अगर मार्केट 16,330 को ब्रेक डाउन करती है तो आपने क्या करना है कि वहां से इसको लॉन्ग की ट्रेड्स को एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए था कि एक लेवल ऑफ सपोर्ट ये था, ये टूटता है तो देन नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ये था, ठीक है। तो जो लोग समझदार थे, जिनको समझ आ गई थी मेरे अपडेट की, उन लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जैसे ही ये लेवल टूटा शॉर्ट सेल किया और पैसे बना लिए। मैंने डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दिया था, जैसे ही मार्केट नीचे आ रही थी मैंने उसी टाइम पे अपडेट डिस्कॉर्ड पे टाइमली कर दिया था। जब ये वाली कैंडल बनी थी यहाँ पे मैंने लोगों को बता दिया था कि भाई मार्केट इज गोइंग डाउन, मैनेज योर ट्रेड्स, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे मैसेज मैंने वीआईपी सेक्शन में किया था। तो जिन लोगों ने उसको फॉलो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कुछ ने तो स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे देखे कि लोग अच्छे तरीके से फॉलो करके मैं जो अपडेट्स दे रहा हूँ उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखें हमारे पास ये जो वीकली की मिड रेंज है उससे भी नीचे आ चुका है। आज की डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगर तो किसी तरह से ये डेली क्लोजिंग इस मिड रेंज से अबव कर लेता है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस मिड रेंज से नीचे होती है डेली क्लोजिंग, थोड़ा बहुत यहाँ से रिवर्सल आता है मार्केट में, तो ये मिड रेंज एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। जो पहले हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट लेवल था ना 16,330 350 का लेवल, ये अब एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से मार्केट को अगेन रिजेक्शन मिल सकती है और मार्केट इस सपोर्ट को रीटेस्ट भी कर सकती है और इसको तोड़ के नीचे वाली जो हमारी सपोर्ट लेवल है 15,700 से लेके 15,800 की टेरिटरी उसमें भी दाखिल हो सकती है, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। आप लोगों ने अगर इस रीजन को ट्रेड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट लेवल क्या है और हमने इस ट्रेड को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। मैंने आप लोगों को एडवांस में पहले भी बताया हुआ है कि इस तरह के सिनेरियो में जब मार्केट में कंफर्म नहीं होता कि कौन से लेवल से मार्केट इस लेवल से बाउंस बैक ले रही है या नीचे वाले लेवल से ले रही है, ऐसे सिनेरियो में आप ट्रेड एग्जीक्यूशन आपने करनी हो तो आप फर्स्ट एंट्री जो अपर लेवल होता है जहां से पहला रिवर्सल पॉइंट होता है वहां पे डाला करें 40% 30% की। जैसे लाइक आपने अगर एक ट्रेड पे $100 इन्वेस्ट करने हैं तो आप $30 $40 इस एंट्री पॉइंट पे लगा दिया करें, देन वेट किया करें इस टेरिटरी में सेकंड सपोर्ट एरिया में अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ पे आपका जो 60-70% होता है माइंडसेट इस ट्रेड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद आपकी एवरेज बाइंग जो है ना वो काफ़ी नीचे आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपका अगर स्टॉप भी हिट होता है तो आपको लास्ट मिनिमम होता है और आपके पास रिवॉर्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड एग्जीक्यूशन किया करें। तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल से मार्केट को बाउंस बैक मिल रहा है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम था, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं और भी कुछ इसमें कॉन्फ्लेंस ऐड करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली पे मैंने आपको बता दिया कि जो प्रीवियस वीक का लो है हमारे पास वो एक सपोर्ट लेवल हो सकता है गुड, जो कि 15,800 से 15,700 की टेरिटरी बनती है, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट वीक का लो है ये हमारे पास फाइनल सपोर्ट लेवल होगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करती है तो वी विल एक्सपेक्ट डाउनफॉल, मतलब जो कि 14,000 के रीजन तक आ सकता है और 13,200 के रीजन तक आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। ये चार्ट आपको ऑलरेडी मैंने वहाँ पे भेज दिया हुआ है डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही हो गया। तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी है, ये भी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को छोटा सा रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना देखते हैं कि इंट्राडे पे हम इसको किस तरह से ट्रेड आउट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए मैंने आपको चार्ट भेज दिया है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल, और मिड रेंज भी एज अ रेजिस्टेंस ही रिएक्ट करेगी, ठीक है। मार्केट को अगर यहाँ से अच्छा मूव दिखाना है तो उसको मिड रेंज को फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वीकली हमारे पास लास्ट और प्रीवियस वीक की जो मिड रेंज है ना, इसको मार्केट को अच्छे तरीके से फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी था ना, तो ये ब्रेक डाउन हुआ है तो ये अब एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा, सही है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये हमारे पास एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास एक रिजेक्शन जोन है, यहाँ से पॉसिबली मार्केट को एक रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को जहन में रखना है। इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है।
बीटीसी अगर 16,000 से ऊपर स्टेबिलिटी दिखाता है, लाइक जहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दिखाता है, तो वो विल एक्सपेक्ट के आल्ट्स में छोटी मोटी रैलीज आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि 16,000 एक अच्छा लेवल है। इसको अगर बीटीसी सरवाइव कर लेता है इसके अबव, तो वो विल एक्सपेक्ट के एक दो दिन में मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये एक दो दिन बड़ा क्रूशल है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मंडे को आप जो है ना एकदम से ट्रेड आउट ना किया करें, कम से कम 8 घंटे या पहले 12 घंटे का प्राइस एक्शन जरूर देख लिया करें। उसके बाद आपको जो है ना एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, आराम से तसल्ली से आपको पता चल जाता है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा रहा है इस वीक के स्टार्ट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जी। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस हमारे पास पॉसिबल हो सकती है 16,350, वही आपको जो बताया जो सपोर्ट थी, अब वो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकती है। और अगर इसको मार्केट तोड़ती भी है, मिड रेंज को रिक्लेम करती भी है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है रेजिस्टेंस लेवल होगा जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारा 16,550 600 की टेरिटरी। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी है। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हो चुका है डाउन साइड। ठीक है, तो नाउ वी विल एक्सपेक्ट यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक, देन न्यू लोअर लो। ठीक है, फिर एक छोटा सा पुल बैक, देन न्यू लोअर लो। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, छोटे टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इसका बेरिश हो चुका है। सही हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका बेरिश हो चुका है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट यही करेंगे कि मार्केट इस टेरिटरी में 15,800 15,700 की टेरिटरी में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा होगा हमारे पास। स्टॉप लॉस हमारा इस लो के नीचे होगा जो प्रीवियस वीक का लो है। ठीक है, लास्ट वीक का सॉरी लो है, उसके नीचे हमारा स्टॉप होगा, यहाँ से हम इसको लॉन्ग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी के लिए ये है कि आप अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी देखते हैं बीटीसी में आने वाले 3-4 घंटों में, तो देन आप थोड़ा सा आल्ट स्क्वायर में छोटी मोटे जो है ना 1% 2% के मूव्स निकाल के तो आप उनमें ट्रेड आउट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास बीटीसी इस वक्त डाउन जा रहा है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नीचे जाएगा 15,700 15,800 की टेरिटरी में। यहाँ से एक छोटा सा नन्ना मुन्ना पुल बैक आता है, तो आपने उस पर बुलिश नहीं होना। ठीक है, कोई फोमो में आके कोई ट्रेड नहीं खोलनी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये जस्ट एक पुल बैक होगा, देन न्यू लोअर लो आएगा। ठीक है, उसके बाद देन एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, देन न्यू लोअर लो आ सकता है इस टेरिटरी तक। ठीक है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है हमारे पास 15,700 15,800 का लेवल। तो इस पे आप नजर बना के रखेंगे अपनी। इस टेरिटरी में बीटीसी आपको मिलेगा तो आप यहाँ से बाय लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। सही हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कोशिश तो की है मैंने सादा अल्फाज में आपको समझाऊं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जो बिल्कुल न्यू बंदा है उसको तो समझ नहीं आई होगी किसी भी बात की, क्योंकि उसको नहीं पता ये कैसे होते हैं सारे। तो जो थोड़े बहुत जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस या थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में है, उनको समझ आ चुकी होगी मेरी बात की। यहाँ पे अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एक और कॉन्फ्रेंस लें, तो ये हमारे पास एक बेयर फ्लैग नुमा भी कुछ बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास लोअर हाई की टेरिटरी थी, ये ब्रेक डाउन हुई, अब पुल बैक और न्यू लोअर लो आ सकता है मार्केट में। रेजिस्टेंस लेवल भी आपको मैंने भेज दिए डिस्कॉर्ड पे, और सब कुछ मैंने आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे भेज दिया है। मैं इसको दोबारा से जो है, ये जो अभी मैंने एनालिसिस किया है, पहले वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, प्राइस एक्शन सेम ही था उसका भी, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट था। तो ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक। ठीक है, इस तरह से प्राइस एक्शन जो है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस प्राइस एक्शन इन दिस वीक। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।